बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस पे जो थीम्स हैं हम उनको कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड रह गया था। अगर हमारे पास ये जितने भी थीम्स हैं हम इनको सबको अगर हम डिलीट कर दें तो क्या होगा। पहली बात तो ये चीज़ जहन में रखें कि आप सिर्फ ये जितने भी हम थीम इधर इंस्टॉल कर देते हैं इनमें एक थीम बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट रहेगा, चाहे आप बाकी सारे के सारे डिलीट कर दें। अगर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दिखाता हूँ, ये अभी थीम है, ये एक्टिव है। इसकी थीम डिटेल्स में मैं गया तो हमारे पास कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं इस थीम को डिलीट कर दूँ। लेकिन ये जो थीम जो एक्टिव नहीं है, जिसको हम एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है डिलीट बटन की। तो मैं अगर इसको डिलीट कर दूँ, ओके, तो ये जो हमारे पास थीम था वो यहाँ से हमारी इन्वेंट्री से वो बिल्कुल ही डिलीट हो जाएगा। अगर मैं ये करूं कि मैं इसकी जगह इस थीम को एक्टिवेट करता हूं, ये मैंने 2019 को एक्टिवेट किया। जो ही मैंने 2019 को एक्टिवेट किया तो जो इससे पहले वाला 2020 वाला एक्टिव था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और जो 2019 है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं वन बाय वन सारे जो थीम्स इंस्टॉल किए हुए हैं हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, इनको मैं डिलीट करता हूं और देखता हूं कि हमारी साइट पे क्या असर पड़ेगा। ये देख, पहले हमारे पास 4 थीम पड़े हुए थे जो हमारी इन्वेंट्री में थे, अभी 3 रह गए हैं। मैं इन बाकी 2 को भी डिलीट कर देता हूँ। ये वाला भी 2017 को भी मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं 2020 को भी डिलीट करता हूँ। अभी आप देखें हमारे पास सिर्फ एक थीम रह गया है और मेरे पास कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं कि मैं इसको डिलीट कर सकूँ। ये हमारे पास 2019 के लिए कोई ऑप्शन नहीं कि मैं कहीं इनको डिलीट कर सकूं। ये जो नीचे ऑप्शन आ रही है जो ऑलरेडी हमने डिलीट किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये जो अभी एक्टिव थीम है इसकी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं जिससे मैं इसको डिलीट कर सकूं। तो ये एक चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई कि हम सारे के सारे जो थीम्स आपके पास इंस्टॉल्ड पड़े हुए हैं आप उनको डिलीट नहीं कर सकते। आपको आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई एक थीम हमेशा एक्टिव रहेगा और जो एक्टिव थीम है उसको भी आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। जो आज का हमारा टॉपिक था वो थीम से नीचे था कस्टमाइज़ का। अभी जो हमने थीम है 2019 को एक्टिव किया हुआ है, तो जो ये थीम हमें जो जो पॉइंट्स जो जो जगह हमें कस्टमाइज़ करने की इजाज़त देता है हम सिर्फ वही कर सकते हैं कि हम कौन सा लोगो ऐड कर सकते हैं, हेडर में क्या ऐड कर सकते हैं, कंटेंट में क्या ऐड कर सकते हैं और फुटर में साइड बार में हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये हमें जो कस्टमाइज़ का सेक्शन है उधर से हम इसकी चेंजेस कर सकते हैं। इससे पहले कि हम कोई चीज़ आपको कस्टमाइज़ करूं, मैं पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि जो आपकी साइट है उस कोई भी एट एन इंस्टेंट आपके सामने जो पेज ओपन हुआ है वो उसके अंदर क्या कुछ होता है। तो जो सबसे पहले आपकी पूरी साइट बनी होती है उस पे आपके पास सबसे पहले ऊपर आपके पास आ जाता है हेडर। हेडर के बाद आपके पास नीचे आ जाता है इसके पास आ जाता है कंटेंट आ जाता है और जो कंटेंट के नीचे है आपके पास आ जाता है जी ये फुटर आ जाता है।
और इसके साथ आपके पास इस तरफ ये आ जाते हैं, साइड बार्स आ जाते हैं। ये राइट साइड पे साइड बार आ सकता है, इसी तरह आप साइड बार को लेफ़्ट पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये आपकी जो पूरी एक साइट है या पूरा एक पेज है, उसके ये पोर्शंस होते हैं। ये आपके पास ऊपर आ जाता है, ये है जी हेडर का सेक्शन होता है। ये आपके पास इस तरह आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। इसी तरह से ये आपके पास राइट साइड बार आ गया। ये जो सेक्शन है ये आपके पास लेफ़्ट साइड बार आ जाता है। इसी तरह से ये है जी फुटर। अभी हर थीम जो है वो हमें बताता है कि आप हेडर में कुछ थीम्स हैं जिन्होंने अलाउ किया होता है कि आप हेडर में क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, राइट साइड बार पे क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट पे क्या कर सकते हैं या फुटर पे। कुछ थीम्स हैं जिन्होंने एक साइड बार दिया होता है, दूसरा नहीं दिया होता। तो ये जो भी आप थीम यूज़ करेंगे आपको उसके अंदर ये चीज़ें देखनी होंगी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमें दी हुई हैं। अभी हम अपीयरेंस के नीचे जो कस्टमाइज़ का सेक्शन था उस पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये सामने एक कस्टमाइज़ का पेज खुल गया कि आप क्या क्या चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी जो सबसे पहले वो बता रहा है यू आर कस्टमाइजिंग XYZ, कि आप कौन सी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर रहे हैं। उसके साथ आपके पास सबसे पहले एक्टिव थीम बताया है 2019। इधर से चेंज करेंगे तो आपके पास जितनी भी थीम पड़े हैं वो चेंज हो जाएंगी। अभी सबसे पहले हम जाते हैं साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी ये है कि ये हमारे पास ऊपर जो लिखी हुई है XYZ और उसके नीचे उसने कहा है टैग लाइन, वो हमारे पास ये चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह ये इंजीनियरिंग वे पे है। इसके ऊपर जो इसकी साइट की आइडेंटिटी है वो ये नाम है और जो टैग लाइन है वो ये है कि बी अ बे। तो आप अगर साइट आइडेंटिटी को चेंज करना चाहें सिंपल इस पर क्लिक करें तो मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट साइट। इसी के साथ मैं टैगलाइन पे चेंज कर देता हूँ और इसे लिख देता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट साइट। जो साइट टाइटल है वो तो नाम से वाज़ेह है कि ये उसका नाम होगा जो साइट टाइटल है। टैग लाइन होता है जिस तरह किसी का जो बिज़नेस है उसका जो भी मोटो होगा वो चीज़ें आप इधर टैग लाइन के तौर पे आप लिख सकते हैं। इसी के साथ आप जो ही इसको पब्लिश कर देंगे तो आपकी जितनी भी चेंजेस हैं वो पब्लिश हो जाएंगी और आप इसको अपनी साइट पे व्यू कर सकेंगे। मैं अभी आपको ये जो चेंजेस किए इसको हम व्यू करते हैं। मैं दोबारा बैक जाता हूँ और यहाँ से अभी आपने देखा यहाँ पे नाम था XYZ, अभी उसकी जगह माय फर्स्ट साइट का नाम आ गया, वो ये है माय फर्स्ट साइट और ये आगे उसकी टैगलाइन दिस इज़ माय फर्स्ट साइट जो हमने चेंज किया। मैं दोबारा कस्टमाइज़ के सेक्शन में गया, साइट आइडेंटिटी पे गया। सबसे पहले वो पूछ रहा है हमसे कि अच्छा अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं। मैं सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऑलरेडी फाइल्स थी जो मीडिया लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। आप इधर कोई सा भी खूबसूरत लोगो बना के अपनी साइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर इंस्टेंस मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी ये जो इमेज है ये जो डिमेंशंस उन्होंने बताई हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा करके क्रॉप इमेज करता हूँ और इसको एज अ लोगो यूज़ करता हूँ। अभी पब्लिश करके मैं देखता हूँ कि मेरी साइट पे क्या चेंजेस आए। इसको अपनी साइट को रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये पहले लोगो नहीं था, अभी ये हमारे पास यहाँ पे लोगो आ गया है।
इसी के साथ सेलेक्ट आइकॉन के अभी आप देखें कि आपकी जो साइट है उसके ऊपर ये जैम्प का एक वो बना हुआ लोगो आ रहा है। तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो सिलेक्ट आइकॉन, मैं इस इमेज को एज एन आइकन यूज़ कर देता हूँ। इसका थोड़ा साइज मैं रिड्यूस कर देता हूँ कि इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा, उनका फुल स्केल साइज़ ही ये है। तो मैं क्रॉप इमेज कर देता हूँ और अभी इसको मैंने पब्लिश किया। पहले हमने लोगो चेंज किया, अभी हमने साइट आइकन चेंज किया। तो मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे अभी ये लोड हो रहा है। जो आपका ये आइकन है वो आपके यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया जो ऊपर है। जिस तरह ये मेरी वेबसाइट है इंजीनियरिंग बे, तो इसके ऊपर आप ये देखें एक छोटा सा ई और बी बना हुआ है, ये इसका आइकन है। तो हमने अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज किया, अपनी वेबसाइट का आइकन चेंज किया। तो साइट आइडेंटिटी के अंदर हम ये दो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज़ देखें, आप जिस सेक्शन को एडिट कर रहे होंगे उसके साथ ये एक जो पेंसिल है इसका एक इमेज आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस पोर्शन को एडिट कर रहे हैं। मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, अभी कलर्स पे आ जाते हैं। कलर्स हम कौन से रख सकते हैं? एक तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर उन्होंने वेबसाइट का यूज़ किया हुआ है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। अगर आप कस्टम करना चाहें, कस्टम पे क्लिक करें तो आप जो सा मर्जी कलर चाहें वो आप रख सकते हैं। और दूसरा ये कह रहा है कि ये जो कलर्स हैं, अप्लाई अ कस्टम कलर फॉर बटन्स, लिंक्स, फीचर्ड इमेज एट्सेट्रा। ये जितने भी कलर्स आप इधर चेंज करेंगे ये आपके बटन्स पे लगेंगे, लिंक्स पे लगेंगे और फीचर्ड इमेजेस वगैरह पे लगेंगे। मैं इसको दोबारा डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। उससे अगला सेक्शन है मेन्यूज़ का। मेन्यूज़ जो सा हम इसको डिटेल में देखेंगे। मेन्यू बेसिकली ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो आपको सामने किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, जिसको देख के आप आगे जा सकें। जिस तरह ये वेबसाइट है इसके मेन्यू में आ रहा है होम है, सॉफ्टवेयर्स का एक सामने टैब नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट स्टोर्स का नज़र आ रहा है। ये बेसिकली मेन्यू है। आप इस किसी पे क्लिक करेंगे तो आप आगे आप फर्दर प्रोसीड कर सकेंगे कि आपकी साइट के अंदर क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो हम मेन्यूज़ को इसी के सेक्शन में हम डिटेल में देखेंगे। मुख्तलिफ पेजेस बना के और मेन्यू बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। उसके साथ नीचे ये आया व्यू लोकेशन कि आप मेन्यू को किस लोकेशन पे शो करवाना चाह रहे हैं। कुछ जो होते हैं जिस तरह ये अभी वेबसाइट पे था, कुछ ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल एक लाइन में होते हैं, कुछ आपको राइट से अभी ये इधर आपको मिल रहा है ऊपर। आप चाहें तो मेन्यू इस तरफ ला सकते हैं, इस तरफ ला सकते हैं, या जिस तरह से आपको डिज़ायर्ड हो आप उस तरह से मेन्यू को बना सकते हैं। लेकिन थीम हमें अलाउ करता है कि किन पोजीशंस के ऊपर मेन्यू वो लगा सकते हैं, किन पे नहीं। तो ये थीम जो सा अभी आप जब हम मेन्यू बनाएंगे तो प्राइमरी पोजीशन कौन सी होगी वो सिलेक्ट करेंगे, फुटर मेन्यू और ये सारी चीज़ें हम मेन्यूज़ के सेक्शन में डिटेल में देखेंगे। मतलब हम कस्टमाइज से मेन्यूज़ को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास विजेट्स आते हैं। विजेट से हमारा क्या है कि सर्च का एक विजेट है हमारे पास, रिसेंट पोस्ट का है। ये जितनी भी लिस्ट दी हुई है ये सारे हमारे पास विजेट्स हैं। ऐड विजेट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये विजेट्स ऐड हो जाएंगे फुटर में, हमें फुटर में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से होम पेज की सेटिंग है। होम पेज की सेटिंग पे भी जो होम पेज की सेटिंग है उसके ऊपर आप यहाँ कोई स्टैटिक पेज लगा सकते हैं। स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे, आपने जितने पेज बनाए हैं उनमें से कोई एक आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको होम पेज पे शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आप जो भी पोस्ट करते हैं होम पेज को एज अ पोस्ट पेज बना सकते हैं कि आप जो भी नई पोस्ट करें वो आपके होम पेज पे शो हो। जिस तरह ये वेबसाइट है इसके ऊपर आप जो भी नई पोस्ट आएगी वो होम पेज पे शो हो रही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि सॉफ्टवेयर्स का पेज वो हमें स्टैटिक एज अ फर्स्ट नज़र आए जो ही मैं इंजीनियरिंग बे की वेबसाइट को विज़िट करूँ, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद एडिशनल CSS है। ये एडिशनल CSS जो सा ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट।
आपको कोई भी इसके वेबसाइट के अंदर किसी चीज़ का, हेडर का, फुटर या किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना है तो आप सिंपल यहाँ पे आके उसके CSS लिख सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो जो हमारे पास कस्टमाइज का सेक्शन था उसके अंदर इस थीम ने जो 2019 है इसने हमें यही चीज़ें अलो की हुई थी। हर थीम बनाने वाला मुख्तलिफ़ चीज़ें थीम में ऐड करता है, उसको फिर कस्टमाइज़ करने की वो इजाज़त देता है। ठीक है, उसी को आप फिर चेंज कर सकते हैं। जो अभी तक हमने इसकी सेटिंग देखी 2019 को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो जो पोर्शंस के वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। चेंजेस करने के बाद जो ही हम पब्लिश करते हैं तो वो हमारी साइट अपडेट हो जाती है, तो आप उसको यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और उसे व्यू कर सकते हैं कि वो चेंजेस आया हुए हैं कि नहीं हुए। अभी मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। तो जो कस्टमाइज़ का सेक्शन आपने अभी देखा और बेसिकली आप थीम के अंदर चेंजेस जो करते हैं उसके बारे में था। कस्टमाइज़ के सेक्शन के अंदर उसके नीचे आपके पास अभी विजेट्स हैं, मेन्यूज़ हैं और थीम एडिटर है, जिसको मैं वन बाय वन आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताता रहूँगा। उम्मीद है कि कस्टमाइज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे